मुझे टैलेंट की जरूरत ही नहीं है। टैलेंट कौन पूछ रहा है? सो के बिस्तर गर्म हो जाएगा, चेहरा चमकता हुआ चाहिए, वो मेरे पास है। तो ये भी सुना है कि लड़कियां एक्टिंग सीखना ही नहीं चाहती, लेकिन एक्टिंग फील्ड में आने के लिए सिर्फ अपने आप को बिछाने के लिए तैयार रहती हैं। क्या ठीक है? अब सबके मन में ना दो चीज आ गई है। एक तो मैं ये चीज कर लूंगी, फिजिकल नीड पूरी कर दूंगी तो मुझे काम मिलेगा। दूसरा कि अपने चेहरे पे और अपने फिगर पे ध्यान दूंगी। अगर मेरा फिगर 0 है और मेरा चेहरा सांवला है, भले ही काला है, लेकिन वो चमक रहा है, मतलब सुंदर दिख रहा है, तो मेरे पास नोट ही नोट है। मुझे टैलेंट की जरूरत ही नहीं है। टैलेंट कौन पूछ रहा है? सो के बिस्तर गर्म हो जाएगा, चेहरा चमकता हुआ चाहिए, वो मेरे पास है। एक्टिंग कौन देख रहा है? कोई देख रहा है? ऑडियंस भी आके पहले क्या देखती है? एक्टिंग देखती है। हाँ, एक्टिंग देखती है। मैं भी एक टाइम पे मेरी मम्मी के साथ बैठ के ना सीरियल देखती थी। आपने देखे होंगे, बड़े बड़े टीवी शोज आते हैं बड़े बड़े चैनल पे, बड़ी बड़ी एक्ट्रेस होती है उसमें। मैं एक्ट्रेस तो खैर वो नहीं थी, लेकिन उन्होंने काम इतना अच्छा किया, एक्टिंग इतनी अच्छी की कि आज जो याद करो तो लगता है कि हाँ भाई, बहुत सारे ऐसी एक्ट्रेस है जिनका नाम मैं नहीं ले रही हूँ, जो हाँ भाई कितनी बड़ी बड़ी एक्ट्रेस है, वो कितना अच्छा काम करती है, टैलेंटेड है कितना। सुना तो मैंने उनके नाम से भी है कि उन्होंने भी पहले ही किया था, उनको काम मिला है। क्या मैं देखने गई थी? क्या पता होता हो सच में, तभी तो काम मिला है उनको। क्योंकि हमारी जब छोटी सी इंडस्ट्री में ये चीज मैंने अपनी आंखों से देख ली कि कुछ लड़कियां आती ही इसलिए हंस के और दांत निकाल के कि जो मैं कर रही हूँ, अब मैं अपनी बात बता दूं, जो मैं कर रही हूँ पेटीकोट ब्लाउज वाले सीन, या फिर पैंटी उतारना, या फिर ऐसे ब्रा ऐसे निकालना, फेक ब्रा निकालना, ओरिजिनल ब्रा नहीं होती, ब्रा हमने पहनी होती है। कुछ लड़के देखे, अरे ये तो ऐसे कर रही है, मैं नहीं करूंगी ऐसे, क्या इज्जत रह जाएगी मेरी स्क्रीन पे? क्योंकि स्क्रीन पे तो मैं बुरी हूँ। अब आपकी ऑडियंस जब देखेगी तो उनको ये भी पता है कि उन्होंने बहुत सी वीडियोस में मेरे को देखा है। अब उनकी नजरों में, जब मैं अपने घर वालों की नजरों में बुरी बन गई, तो ऑडियंस तो मेरी सगी है ही नहीं। सही बात है। ठीक है, जब मैं घर वालों, जहाँ पे मेरे को पल्ला बड़ा, जिन लोग मुझे जानते हैं अच्छे से, मेरे नेचर को जानते हैं, उन लोगों ने जब मेरे पे तोहमत लगा दी, तुम बुरी हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तो तुमने उनको समझाने की कोशिश नहीं करी? समझाने का मतलब ही नहीं बैठता। नहीं, क्योंकि पहला वर्ड उनके मुंह से ही आया, मर गई हमारे लिए, तो उसके ऊपर आपके आंसू गिरने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। उन्होंने ये नहीं पूछा भाई तुम ऐसा क्यों कर रही हो? उनको लगा मेरा शौक है, मेरे को बहुत चस्का चढ़ रहा है ये सब करने का। उनको ये लगा इससे बहुत पैसे मिलते हैं, तो ये सारे पैसे बैंक में छुपा देती है और अपने आप को गरीब होने का नाटक करती है। तो इसलिए मैंने समझाने का उनको कुछ सोचा ही नहीं। जब मैंने बहुत स्ट्रांग दिखाया सबके आगे, जब मुझे पता चला, जब मेरे को बोला गया तू मर चुकी है उनके लिए, और फिर मेरे को रोना आया। फिर मैं रोई नहीं, उनके सामने नहीं रोई, किसी के सामने नहीं रोई, लेकिन रात को रोई मैं अकेले, बहुत सोच के कि मैंने क्या पाप करा था। काम ही जो तो मेरे को इतना सुना रहे थे ये लोग। हाँ, मैंने काम ही तो करा। फिर ये तक बोल दिया हमारी बेटियों से कभी मत मिलिए, तो तेरी वजह से हमारी बेटियां खराब हो जाएंगी। मैंने कौन सा पाप वाला कौन सा काम करा है जो मैं किसी को सिखाऊंगी तो वो खराब हो जाएगी? अब अच्छा बुरा तो सबको ज्ञान है ना कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। लेकिन समाज गंदा नहीं होता इन वीडियोस से? क्या गंदा होता है वाकई में। हा? जो लड़कियां पॉर्न कर रही है, तो क्या हर कोई देख देख के पॉर्न करने लग रहा है? नहीं ना, नहीं, लेकिन वो तो सिर्फ एक अपने मजे के लिए। गंदगी तो फैलती हो है। नहीं, अपने मजे के लिए। जैसे आपको, हर किसी को एक नीड होती है ना कि इस टाइम मैं पॉर्न वीडियोस देख लेता हूँ। हर कोई देखता है, मैं मानती हूँ कि देख रहा है तभी तो बिक्री होगी। हाँ देखो ना, छोटे बच्चों के पास पहुंच जाती है डबल मीनिंग वीडियोस। फेसबुक का हम खोलते हैं तो एड में भी आ जाती हैं ये सब चीजें। पता है क्या, सबकी फीड अलग अलग होती है। अगर कोई समाज तो कहीं ना कहीं नहीं, कैसे गंदा होगा? मेरे ख्याल से जब मैं जिन लोगों के लिए काम करती हूँ उनकी फीड पे ज्यादातर गांव देहात के लोग हैं। अब कोई मैच्योर, कोई भाई नेट पे एक वीडियो पड़ गई, डल गई, कोई भी कभी भी कहीं पे भी देख सकता है। मैंने तो ज्यादातर ये देखा है, देखो कि जो पॉश एरिया के लोग हैं वो डबल मीनिंग वीडियोस में इंटरेस्ट नहीं रखते। लेकिन समाज गंदा तो होता ही होगा या नहीं?
आपको नहीं लगता कि आपकी वीडियो से या जो काम आप करते हो उससे समाज गंदा होता है? नहीं, समाज नहीं गंदा होता। कैसे कि अगर मुझे कोई शिक्षा मिल रही है, अच्छी शिक्षा मिल रही है, मैं किसी अच्छे स्कूल में पढ़ रही हूँ और किसी गंदे स्कूल के बच्चे को देख रही हूँ, तो मैं क्या उसकी जैसी बन जाऊंगी? नहीं ना। वैसे ही मैंने देखा है कि डबल मीनिंग वीडियोस सच में ही बाहर के लोग ज्यादा देखते हैं, जो गांव देहात के खाली टाइम के होते हैं, और बनती भी उन्हीं लोगों के लिए है। जो एक प्रोफेशनल बंदा है, जो जो बिजनेस मीटिंग कर रहा है या फिर जो ऑफिस में काम कर रहा है, जो लैपटॉप पे बैठा हुआ है, वो अगर ऐसी वीडियोस आती है, पता है क्या करता है? वो उसको देखता नहीं है, वो स्क्रॉल कर देता है। और पता है उसके मुंह से क्या वर्डिंग्स आती है? क्या यार, इन लोगों को हो क्या गया? ये लोग कैसे जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, वही बोलते हैं कि यार ये अच्छा नहीं है कुछ। वो तो ये वो भी गलत नहीं बोलते हैं। वो भी ये नहीं बोलते कि तुम बहुत अच्छा कर रही हो तो तुम्हें करना नहीं चाहिए, ठीक है, बट वो ये देखते नहीं है। मैंने ये चीज खुद देखी है।